Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Study Buddy with Surbhi. So friends, what I have decided is to launch an initiative where I will be covering your accounts and auditing syllabus, जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए, जो रहेगा आपका नवंबर 2025। हमें बहुत सारी क्वेरीज मिल रही थी कि मैम हमारे अकाउंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा एक सीरीज लाई जाए आप सभी के लिए, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें हम आपके अकाउंट्स के कोर कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कवर करवा देंगे। होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये सीरीज रहेगी। आपको बस हमारे साथ बने रहना है, इसे रिवाइज करना और इसे लर्न करना है। 90% आपका सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने अपना रम बैच भी स्टार्ट किया है ईपीएफओ के लिए, ठीक है। ये क्रैश कोर्स रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम बोथ में। स्टार्ट कब हो रहा है? 25 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है ये बैच। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन एनरोल देमसेल्व्स, और फुल रिफंड रहेगा इफ यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। कोई भी क्वेरी है तो आइदर मेल मी और कॉन्टैक्ट मी। अपार्ट फ्रॉम दिस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्रैश कोर्स एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी क्रैश कोर्स भी हम रन कर रहे हैं। 1200 इसकी फीस रहेगी, इसमें भी फुल रिफंड रहेगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन आवर बैचेस। So now let's get started with our very first topic of accounting, that is your meaning of accounting. आपको पता होना चाहिए what accounting actually is. So simple language में accounting का मतलब होता है the process of preparing accounts. The process of preparing accounts is what accounting is. ठीक है। account क्या होता है? accounts होते हैं खाता। खाता क्या होता है? खाता एक बुक होती है जिसमें आप क्या करते हो, डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। ट्रांजैक्शन क्या होता है? आप लेन देन, ठीक है। सपोज आप शॉपकीपर के पास गए, आपको अनियंस चाहिए थे, शॉपकीपर ने आपको क्या दिए? अनियंस दे दिए। आपने शॉपकीपर को क्या दिया? कैश दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुई? एक ट्रांजैक्शन हुई। अब शॉपकीपर इस ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेगा? अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। एंड उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग। इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्लियर टू यू? Now let's learn the definition. So accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and interpreting financial information to communicate it to the users. So accounting में क्या किया जाता है? सब कुछ आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, आइदर कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फिर उसको समराइज किया जाता है, समरी प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद जब आपके पास समरी आ जाती है तो आप जो इंफॉर्मेशन है उसको इजिली यूजर्स को समझा सकते हो। जिसको भी वो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। अर्लियर इट वाज कॉल्ड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बट अब इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड classifying as well as summarizing as well as interpreting financial information. तो अब इसकी डेफिनेशन को वाइडर सेंस में पढ़ा जाता है और समझा जाता है, ठीक है। और अकाउंटिंग में बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही आती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती है। मींस कि जो भी नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज नॉट रिटन इन द अकाउंटिंग, राइट। Now, what are the objectives of accounting? आपने पढ़ लिया कि मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का, कि जो जिस प्रोसेस से आप समराइज करते हो, क्लासिफाई करते हो, इंटरप्रेट करते हो, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो, मेजर करते हो, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अब ये तो पता चल गया, पर अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? कि रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे पहले कैश बुक में आएगा, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा, राइट। ऐसे करके स्टेप्स रहते हैं जिसके थ्रू आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। अदर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना, ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट किसकी करना? प्रॉफिट एंड लॉस, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपको पता चले,
ठीक है, जब आप खाते बना रहे हो, जब आप अपना अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेसिकली आप इसीलिए तो कर रहे हो ना कि व्हाट इज योर प्रॉफिट एंड व्हाट इज योर लॉस दैट योर बिजनेस इज अकरिंग, राइट? उसके बाद आप क्या करोगे, एसर्टेन करते हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को। आप जानते हो कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी कैपिटल कितनी है। ठीक है, एसेट्स क्या होती हैं, वो रिसोर्सेज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट्स, राइट? सो दीज आर योर एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या होगे, आपके डेट्स या आप पे जो भी कर्जा है उसे बोलते हैं लाइबिलिटीज। कैपिटल हो गई वो मनी जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ओनर इनटू द बिजनेस, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, राइट? सो इसमें क्या असर्टेन किया जाता है, आपकी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल को। ठीक है, उसके बाद ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमें किसको, स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जिनको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ठीक है, वो कौन हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, जैसे ओनर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए। सो दीज आर ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग से क्या होता है, इनको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और ये हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मीन्स की सपोज करो स्टेक होल्डर्स को समझ नहीं आ रहा वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। सपोज इन्वेस्टर है, उसे समझ नहीं आ रहा वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सो वो क्या करेगा, वो अकाउंट्स देखेगा। जब वो अकाउंट्स देखेगा उसे पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सो वो क्या डिसीजन लेगा, यस ही कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, कि अगर वो इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा डूबेगा नहीं। सो बेसिकली इट एड्स इन डिसीजन मेकिंग ना। सो these are the objectives of accounting. After reading about the objectives, now we have to learn what are the functions of accounting. तो functions क्या रहेंगे, मेजर करना। मेजर क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करना, क्या प्रॉफिट रहे हैं, क्या लॉस रहे हैं, व्हाट आर द एसेट्स, व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये सब मेजर किया जाता है अकाउंटिंग से। देन फोरकास्ट करना, फ्यूचर को। फोरकास्ट किसको किया जाता है, फ्यूचर को। मीन्स की प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट रहेगा, कितना लॉस रहेगा। ठीक है, वेदर ये कंपनी आगे सक्सीड करेगी कि नहीं करेगी, ये सब चीजें फोरकास्टिंग की जाती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ली जाती है। लाइक आई टोल्ड यू, डिसीजन अकाउंटिंग से प्रॉपर और इफेक्टिव मैनर में डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर आप बेटर डिसीजंस लोगे तो आप बेटर तरह से ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को रन कर पाओगे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी। देन कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन की जाती है। आइदर यू कंपेयर द रिकॉर्ड्स ऑफ, अपने ही रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर लेते हो प्रीवियस ईयर के साथ, और अपने रिकॉर्ड्स को दूसरी कंपनी के रिकॉर्ड से भी कंपेयर कर सकते हो। और फिर क्या करते हो, आप इवैल्यूएट करते हो कि क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, और उसको आप सही करने की कोशिश करते हो। देन कंट्रोल मेजर्स लगाते हो। ठीक है, अगर सपोज करो कोई डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या करते हो, प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हो कि आपके जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन भी रहती है इसमें। ऑब्वियसली अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें टैक्सेशन, बेसिकली टैक्स अकाउंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द अकाउंटिंग। सो बेसिकली इट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, अकाउंटिंग कौन कौन से टाइप्स की होती है। हियरिंग वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग रहती है, और आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगी, वो अकाउंटिंग जिससे आप कॉस्ट को डिटरमाइन करते हो। ठीक है, जिससे आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, उस अकाउंटिंग को क्या बोलोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच कंट्रोल्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, डिसाइड किया जाए कि प्राइस क्या रहेंगे गुड्स के, क्योंकि
जितना कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा उतना ही कॉम्पिटिटिव आपका प्रोडक्ट और सर्विस रहेगी, क्योंकि कंपटीशन जब भी होता है तो आप कंपटीशन को रिमूव कैसे कर सकते हो? बेटर क्वालिटी के साथ बेटर प्राइस देके। जब बेटर प्राइस रहता है गुड्स और सर्विसेज का तो आपका प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव बन जाता है, ठीक है। और ये आप कैसे बना सकते हो? जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। So it is the process of recording, classifying and analyzing and then determining the cost. ठीक है, पहले आप सारा कुछ रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो और एनालाइज करते हो, उसके बाद आप कॉस्ट को एंड में डिटरमाइन करते हो कि आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या रहनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, राइट। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब इसमें बिजनेस के पैसे और रिसोर्सेस की इंफॉर्मेशन को ऐसे रिकॉर्ड और एनालाइज किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, जिससे मैनेजर सही से डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। सो इट इज अकाउंटिंग जिसमें मैनेजमेंट सही से डिसीजन ले सकती है। जैसे कि घर में आप खर्चों के लिए प्रॉपर सोचते हो कि किस चीज में ज्यादा खर्च हो रहा है, किस में कम खर्च हो रहा है, कहाँ पे पैसे बच सकते हैं, ठीक है, और कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा। वैसे ही कंपनी के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ठीक है, जो प्रॉपर सारा कुछ मैनेज करती है कि कितनी कॉस्ट रहेगी, कितनी आपकी कैसे कंट्रोल रहेगा, कैसे कैपिटल मैनेज होगी, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कि डिसीजंस लेना जिससे आपकी एंटरप्राइज स्मूथली रन कर पाए। अगर बेटर डिसीजंस होंगे तो बेटर रनिंग भी रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, और अगर बेटर डिसीजंस बेटर रनिंग होगी तो बेटर ही सस्टेनेबिलिटी रहेगी, ठीक है, बेटर एफिशिएंट मैनर में बिजनेस चल पाएगा, राइट। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को प्रिपेयर किया, बैलेंस शीट्स प्रिपेयर की। सो इसमें आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो और जिनको भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उन लोगों को वो इंफॉर्मेशन आप देते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने इफेक्टिवली डिसीजंस ले पाए, ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। इट मेंटेन्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डेटा, ठीक है। और जो मेन पर्पस इसका क्या रहता है? इवेलुएट करना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको इवेलुएट करना, एंड वो कहाँ से इवेलुएट होती है? आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। टैक्स अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? टैक्स की अकाउंटिंग करते हो, ठीक है। Therefore, it is known as taxation accounting. So this branch of accounting is used for tax purposes. It deals with all taxes. ये सारे taxes के साथ deal करती है। Sales tax हो गए, service tax हो गए और excise duty हो गई, ठीक है। Social responsibility. अब आप business कर रहे हो, ठीक है। अगर आप business कर रहे हो तो आप society का part भी हो ना। आप अगर society का part हो तो आप उसके resources को use कर रहे हो definitely, ठीक है। कोई भी सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है। तो अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको सोसाइटी को पे बैक भी करो। एंड हाउ यू विल पे बैक? आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करके पे बैक करोगे रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो आप कैसे, क्या अब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या दोगे सोसाइटी को? आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, फेयर वेजेस प्रोवाइड करोगे। सो इस तरह से आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हो, राइट। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग आपकी नैरो टर्म रहती है और अकाउंटिंग आपकी वाइडर टर्म रहती है। अकाउंटिंग में हमने पढ़ा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म रहती है जिसमें क्या रहता है, आप सारा कुछ आता है, इसमें प्रिपरेशन से लेके इंटरप्रिटेशन तक, एनालिसिस तक सारा कुछ आता है। पर बुक कीपिंग में क्या करते हो? आप सिंपली एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, इसमें मेंटेन करते हो आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकंसाइल्स बैंक स्टेटमेंट्स। इसमें क्या करते हो? आप टैली करते हो अकाउंट्स को, ठीक है। इस रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स को टैली करना, अकाउंट्स को टैली करना और जो भी डिफरेंसेस है उसको समझना। सपोजिटली आपके कैश बुक में आपको दिखा रहे 10,000 रुपीज, बट आपके बैंक में, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं? 9,500 रुपीज। सो यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है? 500 रुपीज का। सो आप बेसिकली देखोगे ये जो 500 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे आपके 500 रुपए जा रहे हैं, ठीक है। शायद बैंक चार्जेस कट हो गए हैं या कोई चेक अभी क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। सो बेसिकली आप इसको रिकंसाइल करते हो, प्रिपेयर करते हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स को, लाइक ट्रायल बैलेंस हो गया, कैश बुक हो गया, ठीक है। फोकस करते हो आप एक्यूरेसी एंड रूटीन पे।
अकाउंटिंग में क्या आता है, एनालाइज करते हो फाइनेंशियल डेटा को, प्रिपेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, राइट। उसके बाद आप मैनेज करते हो टैक्स प्रिपरेशन को, फोरकास्टिंग होती है और ट्रेंड्स को देखा जाता है, एडवाइजर्स ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और एडवाइस भी करती है। जब भी आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आपको एक टाइप से क्या मिलेगा, ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि आपकी कंपनी और द बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, सो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो विद टाइम। नाउ आफ्टर लर्निंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, आपको पता होना चाहिए हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूजर्स होते हैं, वो डिसीजंस ले पाते हैं, तो पता होना चाहिए हु आर द यूजर्स। सो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ यूजर, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, और जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है, उनको भी डिसीजंस लेने होती है कुछ, जिसके लिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत चाहिए रहती है। जैसे कौन कौन हो गए इंटरनल यूजर्स, बिजनेस ओनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। ओनर्स को क्या प्लानिंग वगैरह करनी रहती है, एम्प्लॉयज को क्या करना होता है, एम्प्लॉयज को देखना होता है कि सैलरी वगैरह का के लिए उन्हें देखना होता है, उसके लिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि हमने पढ़ी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स हो गए लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, इन सबको क्या चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो कंपैरिजन कर पाए कि कैसी सिचुएशन चल रही है कंपनी के अंदर की, क्या चल रहा है कंपनी में, कहीं कुछ खराबी तो नहीं चल रही है, सारा कुछ वो देखे फिर वो इफेक्टिवली डिसाइड कर पाए वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट, वेदर दे वांट टू गिव यू लोन्स और नॉट, ठीक है। तो ये चीजें सारी देखी जाती है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। देयर आफ्टर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, तभी ही वो एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कही जाएगी, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन जो किसी को समझ ही नहीं आ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूजर्स जो हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिन्होंने यूज करनी है दे विल नॉट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस ना, दैट इज व्हाई। उसके बाद रेलिवेंस, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी रेलिवेंस होनी चाहिए, उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए। सपोज आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की है तो पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, या एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी हैं, ठीक है, तभी आप एक डिसीजन ले पाओगे, राइट। आप तभी ही, सपोज आपने बैंक जा रहे हो लोन लेने और आपकी बैलेंस शीट आपको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है, कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ हमने गड़बड़ी करी है, तो क्या बैंक वाले आपको लोन देंगे, नहीं देंगे। तो उसकी रेलिवेंस क्या, अकाउंट्स की रेलिवेंस क्या रही, कुछ भी नहीं रही। वहीं अगर आपने अपने रेलिवेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे और आपको लोन लेना होगा तो आपको इजिली लोन मिल जाएगा। देन रिलायबिलिटी रहती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, जो लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, कुछ भी मैन्युपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, आपकी इन्फॉर्मेशन आप एक एयर से दूसरे एयर के साथ कंपेयर करी जानी चाहिए, ठीक है। कर साथ ही साथ अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरी कंपनी के साथ भी कंपेयर करना चाहते हो, दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर कंपेरेबिलिटी से क्या होता है, अगर बेटर कंपैरिजन करोगे तो आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, आपको पता चलेगा आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और सामने वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप ये भी देख सकते हो कि पिछले ईयर आपने कैसा परफॉर्म किया और इस ईयर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, सो बेटर इवेल्युएशन हो जाएगी। देन कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है अकाउंट्स में। आपके पास बेसिकली दो अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 31 मार्च से 1 अप्रैल, एक होता है 31 दिसंबर से 1 जनवरी। सपोजेडली एक पर्सन अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है इस डेट पे, सेकंड पर्सन अपना अकाउंट प्रिपेयर करता है इस डेट पे। अब कोई पर्सन रेगुलरली शिफ्ट करे, कभी इस डेट पे कर दिया कभी इस डेट पे कर दिया, तो क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई, नहीं हुई। तो जब आप एक ही ईयर को लेके चलोगे, अकाउंटिंग ईयर को लेके चलोगे तो बेटर कंसिस्टेंसी होगी, बेटर कंसिस्टेंसी होगी तो बेटर कंपेरेबिलिटी भी हो जाएगी। मटीरियलिटी, सो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
which can influence the decisions of the users while ignoring trivial details। मतलब कि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी है जिससे आपके यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट पड़ता हो। एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी से 5 रुपए की गलती हो गई तो ये इग्नोर हो जाती है, बट वही 500 रुपए की गलती हो गई तो वो इग्नोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें मटीरियलिटी का केस आ जाता है, क्योंकि इसमें ये इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचनी चाहिए कि आपने 500 रुपए की गलती कर दी है। ठीक है, सो इसमें क्या बोलते हैं कि छोटी से छोटी गलती की अगर एंट्री मिस हो जाए, उससे डिसीजन मेकिंग पे कोई इफेक्ट ना हो तो उसे इमटेरियल बोलेंगे। और अगर इंफॉर्मेशन छुपाने से इन्वेस्टर या मैनेजर या क्रेडिटर के फैसले गलत हो जाए तो उसे मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। देन कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म होता है कि आपको एंटीसिपेट करने होते हैं नो प्रॉफिट्स, बट यू हैव टू प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जिसका मतलब क्या है कि आपको रिकॉर्ड तो सारे एक्सपेक्टेड लॉस इमीडिएटली कर लेने हैं, बट उनको पहले रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक कि वो असली में हो ना जाए। सपोज आपका कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और आपको चांस है कि लॉस हो सकते हैं, तो आपने ये पहले ही प्रोविजन बना देना है लॉस का। बट आपका कोर्ट में ही केस चल रहा है और आपको चांस है कि प्रॉफिट हो जाए, तो आपने ये नहीं बनाना है जब तक असली में ही आपको प्रॉफिट ना हो जाए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट? देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग? इट इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी टर्म्स, लाइक आई टोल्ड यू, इसमें मॉनेटरी टर्म्स ही आती हैं, नॉन मॉनेटरी नहीं आती हैं। हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड रहता है कि जो चीजें जो ट्रांजेक्शन्स हो गई होती हैं उसके बेसिस पे हम इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आप अकाउंट्स को मैन्युपुलेट भी कर सकते हो, जिसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है, मे क्रिएट कंफ्यूजन एंड कम्प्लेक्सिटी। कई बार कंफ्यूजन कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है, अकाउंट्स प्रिपेयर होती है वेरियस टाइप्स के, जिससे कंफ्यूजन और कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है। एंड अगर हमें इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड करना हो तो उसमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो दिस इज योर लेक्चर फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। और हम इसके बाद आपके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमने ये सारा कुछ पढ़ा है उस बेसिस पे, राइट? So I hope you guys like this video. If you liked it, so like, share and subscribe my channel, and bye bye, take care and stay tuned for the upcoming videos.